अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का पहला मॉड्यूल प्रिपेयर टू ब्रिंग योर बिजनेस ऑनलाइन की तीसरी वीडियो, सेट मार्केटिंग गोल्स फॉर योर कैंपेन। मार्केटिंग गोल्स जब हम लोग सेट करने लगते हैं तो 5 फैक्टर्स को यूज़ करके हम लोगों ने अपने मार्केटिंग गोल्स को सेट करना है। हमारे मार्केटिंग गोल्स के लिए पहला फैक्टर है स्पेसिफिसिटी ऑफ द गोल्स। सेकंड, मेजर कर सकें। थर्ड, अचीवेबल हो। फोर्थ, रेलेवेंट हो। और फिफ्थ, टाइम बाउंड हो। स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स का मतलब ये है कि हमने अपने मार्केट गोल्स को कंक्रीट टर्म्स में डिफाइन करना है कि हम क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये कह दें कि हमारी मार्केटिंग कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएं, और $1,00,000 की एड्स रन करने के बाद जब हमने देखा तो $1 की सेल्स इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि सेल्स कितनी इंक्रीज करनी चाहिए। सो अल्टीमेटली तो $1 की इंक्रीज है। ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग गोल ये था कि अगर हम कह देते कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मार्केटिंग कैंपेन हम लोग एक ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 200% चाहते हैं, कि अगर $1,00,000 की हम एड रन करें तो हम कम से कम $2,00,000 की हमें सेल्स चाहिए, या हमें 400% सेल्स चाहिए। ये हम चाहते हैं कि इस वक्त सेल्स लाख पर है। आफ्टर दिस मार्केटिंग कैंपेन हमारी सेल्स 1,00,000 से इंक्रीज करके 150,000 पे चली जाए। सो दिस इज द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसके साथ साथ मैंने आपके मेजरमेंट भी जो है वो कवर कर लिया है कि गोल्स हमने ऐसे बनाने हैं जो कि मेजरेबल हों। जनरली क्वांटिफाइबल गोल्स मेजरेबल होते हैं। मेरे टीचर इरफान साहब कहते होते थे कि इफ़ यू कैन नॉट मेजर समथिंग यू कैन नॉट अचीव इट। होने ना होने का पता उसको चलेगा जब आप उसको मेजर कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर अचीवेबल, जो हम गोल सेट करने लगे हैं, गिवन आर रिसोर्सेज, गिवन आर फाइनेंशियल कंसिड्रेशन, गिवन आर ब्रांड रिप्यूट, वो गोल अचीवेबल होने चाहिए। हमारी मार्केटिंग कैंपेन के साथ वो रेलेवेंट होने चाहिए। और एंड देयर हैज़ टू बी अ टाइम लिमिट अटैच टू ईच गोल्स। अगर हम कह दें कि हमने सेल्स डबल करनी है और उसके साथ कोई टाइम लिमिट हम रखें तो चाहे 50 साल में सेल्स डबल करते रहें, वो गोल हमारा एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने स्पेसिफिकली बताना है कि हमारे गोल्स कब अचीव होंगे। मार्केटिंग गोल्स को सेल्स फनल जो हमने डिस्कस की थी, अवेयरनेस, कंसिड्रेशन, और उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज है वो है हमारी कन्वर्जन की। उसके साथ अगर हम अपने मार्केटिंग गोल्स जो है वो एचवा कंपनी के लिए बनाएं, पहली स्टेज है अवेयरनेस। अवेयरनेस का हमारा मार्केटिंग गोल होगा कि हमने अपनी ब्रांड अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज़ करनी है बाय 30% एट द एंड ऑफ लेट्स से अ मंथ। ठीक है, ये 30% जो है वो स्पेसिफिसिटी है। टारगेट एरियाज़, अगर लेट्स से हम 5-6 टारगेट एरियाज़ हम एच वे कंपनीज के लिए बना लेते हैं। हम कहते हैं कि हम कनाडा के अंदर इसको टारगेट करेंगे, हम टोरंटो के अंदर टारगेट करेंगे, हम पील के अंदर टारगेट करेंगे, हम टोरंटो के अंदर लेट्स से यॉर्क के अंदर टारगेट करेंगे, हम मिल्टन में टारगेट करेंगे, हेल्टन में टारगेट करेंगे, किसी एक और एरिया में। हम 5 एरिया स्पेसिफाई कर देते हैं। टैक्टिक्स के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? हम फेसबुक और गूगल एड्स रन करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हम होम ऑनर्स को, बिजनेस ऑनर्स को और फैसिलिटी मैनेजर्स को जो वो टारगेट कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखें लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी, हमने 100,000 इंप्रेशन अचीव करने हैं और यहाँ पर बजट उसके लिए हम $5,000 पर मंथ हम स्पेंड कर रहे होंगे। ये टाइम फोकस हमारा यहाँ पे आ गया। कंसिड्रेशन स्टेज के लिए हमने जो गोल है हमारा वो कस्टमर एंगेजमेंट और इंटरेस्ट को इंक्रीज करना है बाय अचीविंग 25% क्लिक थ्रू रेट। हम एड्स डिस्प्ले करें, लोग उस पर क्लिक करें। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे? ऐसे लोग, फनल बन रही है ना हमारी अवेयरनेस, जिन लोगों ने हमारी पहले ऐड देखी कि अब हम उनको रीटारगेट करेंगे थ्रू फेसबुक और गूगल एड्स। ठीक है, इस दफ़ा हम उन लोगों के सामने एनर्जी सेविंग टिप्स लेके आएंगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल सिखाएंगे, हम अपने बेनिफिट्स जो है वो दिखाएंगे कि अगर आप हमारी एच वैक मेंटेनेंस सर्विसेज लेते हैं, हमारी ओवरऑल एच वैक सर्विसेज लेते हैं, तो उसके क्या कॉस्ट बेनिफिट्स होंगे। ये टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा? इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम मनी तो स्पेंड करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसका ओवरऑल टारगेट क्या है कि हमने $5,000 ये जो भी अमाउंट हमने स्पेंड करनी है उसको स्पेंड करके हम 5,000 क्लिक्स लेके आ रहे होंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि कस्टमर जर्नी, सेल्स फनल, कस्टमर फनल, ठीक है, ये जो फनलिंग है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि 100,000 इंप्रेशंस के नतीजे में हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सिर्फ हमारे पास 5,000 क्लिक्स आए। सो फनलिंग में
हमारे पास नैरो डाउन वाला इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। थर्ड स्टेज हमारे पास थी कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज में हम लोग कहते हैं कि वो लोग जो हमारी वेबसाइट को, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट करें, लाख लोगों ने ऐड देखी, 5000 लोगों ने जो है वो हमारी ऐड पर क्लिक किया, उन 5000 में से अगर 15% हमारे पास कन्वर्जन आ जाती है तो 450 या 750 कस्टमर्स हमारे पास जो आ जाते हैं। सो 5000 का 15% जो है वो 750 होता है। ठीक है, सो 750 न्यू कस्टमर्स हमारे पास आएंगे, और अगर 1000 भी हर कस्टमर के पास से हमें रेवेन्यू आए तो $75,000 हमारे पास हर मंथ में एक्स्ट्रा सेल आ रही होगी। कन्वर्जन के लिए हम लोग जो पैसे स्पेंड कर रहे होंगे वो अराउंड $10,000 अ मंथ है। ठीक है, ये इसमें हम ऐसा कंटेंट चलाएंगे कि जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस, कॉल टू एक्शन हमारे सामने आ रही हो, कस्टमर रोज़ हो के डिस्काउंट्स ऑफ़र करके, हम बेनिफिट्स ऑफ़र करके, पर मंथ्स के हम उनको सर्विस जो है वो कंपेटिटिव सर्विसेज ऑफ़र करके हम ये जो कन्वर्जन रेट अचीव कर सकते हैं। फ्री सर्विस चेकअप है हमारे पास, जिसके साथ हम लोग कस्टमर का जो है वो कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकते हैं। आइडिया क्या है, कस्टमर को, जो हमारे पास कस्टमर का डिज़ायर इस लेवल पर चली गई थी, अब हमने उसको क्लोज करना है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आपने कोई भी चीज़ पूछनी है ज़रूर पूछिए, आई बी हैप्पी टू आंसर दोस्त। हैव अ वेरी गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।